अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं इरफाना शाहीन और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से 23 अफराद जाँ बहक हुए और 989 मरीजों में वायरस की तशखीस हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिससे हलाक शुदगान की तादाद 2,45,000 से जायद हो गई है। मनसूबाबंदी के वजीर ने यकीन दिलाया है कि लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक तमाम फैसले रवा माह की 9 तारीख के बाद चारों सूबों के इत्तेफाक राय से किए जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा है कि मुल्क में आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का वाफर जखीरा मौजूद है। आज आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर इत्तलात ने अपने पैगाम में कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इज़हार राय की आज़ादी पर पुख्ता यकीन रखती है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मुतासरा भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ज़राए इब्लाग और सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के हथकंडों पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से जुल्म सितम का सिलसिला दराज करने की मुहिम का नोटिस लें। मकबूजा कश्मीर में आज हिंदवाड़ा में एक झड़प में कर्नल समेत भारतीय फौज के 5 एहलकार हलाक और 2 मुजाहिदीन शहीद हो गए। ईरान ने खबरदार किया है कि वो अपने खिलाफ असलहे की पाबंदियों में तोसीह पर सख्त रद्द-ए-अमल देगा। शिमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान आज मुश्तरका सरहद पर गैर फौजी इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ। खबरें तफसील के साथ। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मुसद्दका मरीजों की तादाद 19,103 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 7,106, सिंध में 7,102, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907, बलूचिस्तान में 1,172, गिलगित बल्तिस्तान में 356, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 393 और आज़ाद कश्मीर में 67 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। कोरोना वायरस से अब तक 4,817 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 440 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 23 अफराद जाँ बहक और 989 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से जारी हलाकतें 2,45,000 से तजावज़ कर गई हैं, जबकि 35 लाख से ज़ायद अफराद इस वायरस में मुब्तला पाए गए हैं। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 11 लाख से ज़ायद अफराद वबा से सेहतयाब हो गए हैं। अमरीका में वबा से अमवात की तादाद 67,400 से ज़ायद हो गई है, जबकि 10 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। इटली वबा से मुतासरा दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां 28,700 से ज़्यादा अमवात हुई हैं और 2,09,000 से ज़ायद मुतासरीन हैं। इसके बाद बरतानिया है, जहां 28,000 से ज़ायद हलाकतें, जबकि मुतासरीन 1,82,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने यकीन दिलाया है कि लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक तमाम फैसले रवा माह की 9 तारीख के बाद चारों सूबों के इत्तेफाक राय से किए जाएंगे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बारे में कौमी राब्ता कमेटी आइंदा लाए अमल का फैसला करेगी। मज़ीद तफसीलात हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे इजाज़ हुसैन की इस रिपोर्ट में। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि तमाम फैसले इस अंदाज से किए जाएंगे कि सेहत का निज़ाम मफलूज न हो। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए पाबंदियों में बतदरीज कमी की जाएगी। हमें जो हिफाजती तदाबीर बताई हुई हैं वो हमें हर सूरत में उनको फॉलो करना है, क्योंकि ये हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में ये बीमारी कम मोहलक साबित हुई है, लेकिन फिर भी मोहलक हो सकती है। हुकूमत ने क्या करना है, सेहत का निजाम जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ाते चले जाना है। आज जहां पे सेहत के निजाम की कैपेसिटी मौजूद है, ये आज से 2 माह पहले जहां थी उससे बहुत बेहतर है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अब मुल्क में तिब्बी आलात की तैयारी की सलाहियत हासिल कर ली गई है और जल्द मुल्क में वेंटिलेटर्स की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। इस वक्त आपका टारगेट ये है कि आपने अपने सेहत के निजाम को मफलूज होने नहीं देना।
उसको जब तक आप काबू में रख सकते हैं तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके बंदिशें कम करनी है, रोजगार के मौके बढ़ाने हैं, लोगों में जो भूख और अफलास फैल रहा है उसको रोकना है। उन्होंने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि कोरोना वायरस यूरोप और अमेरिका की निस्बत पाकिस्तान के लिए मुहलिक साबित नहीं हुआ। ताहम उन्होंने कहा कि हमें इसको मुहलिक बनने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान पर लॉकडाउन के माशी असरात मगरबी ममालिक से ज्यादा हैं। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन नसीमुर रहमान ने कोरोना वायरस के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लेने के लिए आज इस्लामाबाद के इलाके बारहकऊ में एक पनाहगाह का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र पनाहगाहों में खुराक और पनाहगाह के साथ सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए पनाहगाह को साफ रखें के नाम से सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुहिम के तहत शेल्टर होम से इस्तिफ़ादा करने वालों के लिए साबुन, सैनिटाइजर्स, दस्ताने और मास्क की खरीदारी के लिए सियासतदानों, सिविल सोसाइटी, निजी शोबे और मुखैर अफराद से राब्ते किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के तर्जुमान ने कहा है कि मुल्क में अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। उन्होंने एक बयान में कहा कि 2,85,000 मिलियन टन पेट्रोल और 3.5 लाख मिलियन टन डीजल का ज़ख़ीरा मुल्क में दस्तियाब है। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत से भरे 2 बहरी जहाज केमाड़ी और पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हैं। इन जहाज़ों में 50,000 टन पेट्रोल और 25,000 टन डीजल मौजूद है। तर्जुमान ने अवाम से अपील की कि वह ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत खरीदें। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज लाहौर में कुदरती सानियात से निमटने के सूबाई इदारे के सदर दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्हें कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल, टिड्डी दल के हमले, सैलाब की सूरत हाल और इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के बारे में आगाह किया गया। उन्हें बताया गया कि कुदरती सानियात से निमटने के सूबाई इदारे ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए डिवीजन और ज़िले सतह पर 2 अरब 72 करोड़ रुपए का फंड मुहैया किया है। वज़ीर आला को बताया गया कि एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद की तकसीम के 2 मरहले कामयाबी से मुकम्मल हो गए हैं। उन्हें बताया गया कि PDMA बलोचिस्तान और दीगर इलाकों से टिड्डी दल के मुमकिन हमले की मुसलसल निगरानी कर रहा है, जबकि 28 लाख एकड़ जमीन टिड्डी दल के हमलों से महफूज कर ली गई है। सरदार उस्मान बुज़दार ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पहली मरतबा शफाफ अंदाज में माली इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि पंजाब का अपना डेटाबेस है। वज़ीर आला ने मुतालिका हुकाम को सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत भी की। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने मुसलसल 9वें रोज भी पंजाब में रमजान फूड बास्केट्स तकसीम की। मुस्तहिक खानदानों में 1,645 फूड बास्केट्स तकसीम की गईं, जिससे सूबे के 9,870 अफराद मुस्तफीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत मुस्तहिक अफराद को एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए शफाफ अंदाज में माली इमदाद फराहम कर रही है। वो आज से पहले पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात हमारे पेशावर के नुमाइंदे जोहर अली की इस रिपोर्ट में। आज सवेर पेशावर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए अजमल वजीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एहसास कैश प्रोग्राम के अलावा गरीब खानदानों को 6,000 रुपए इजाफी मुहैया कर रही है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए कबायली जिला खैबर और पेशावर में पहले ही करंतीनी मराकज कायम कर दिए गए हैं। अजमल वजीर ने कहा कि मुनाफाखोरों और जखीर अंदोजों पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और ऑनलाइन डैशबोर्ड के जरिए मार्केटों में सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। स्पेशली जो जखीरा अंदोजों के और मुनाफाखोरों की मैं बात करूंगा, उसके ऊपर कड़ी नजर है हमारी। जो हम ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद है कि हम अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अजमल वजीर ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी कोरोना वबाई अमराज से मुतालिक आगाही में बुनियादी किरदार अदा कर रही है और उन्हें हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो माशरती फासले बरकरार रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपने और अपने अहल खाना को इस वबाई मरज से बचाएं। सिंध हुकूमत ने कराची में पाक फजाइया के म्यूजियम में एक और फील्ड आइसोलेशन सेंटर कायम करने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फील्ड आइसोलेशन सेंटर के क़याम के लिए 3 करोड़ रुपए की इब्तिदाई रकम जारी कर दी गई है। उन्होंने इस सेंटर के क़याम के लिए म्यूजियम की जगह फराहम करने पर पाक फजाइया का शुक्रिया अदा किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हुकूमत ने एक्सपो सेंटर कराची में भी फील्ड आइसोलेशन सेंटर के क़याम पर तकरीबन 13 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा है कि सूबाई हुकूमत लॉकडाउन से मुतासर अफराद को माली इमदाद फराहम करेगी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुस्तहिक अफराद को अखुवत फाउंडेशन के इश्तराक से 3 साल के लिए 20,000 रुपए तक का बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा।
पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में शोहदा और जंग में जख्मी होने वालों के खानदानों के लिए इमदादी पैकेज की तकसीम का काम शुरू कर दिया है। ये पैकेज बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और शुमाली इलाके के फोर्स कमांडर मेजर जनरल एहसन महमूद खान की तरफ से दिया जा रहा है। पैकेज के तहत 1948 से अब तक की जंगों और मुख्तलिफ महाजों पर शहीद और जख्मी होने वाले फौजियों के खानदान माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद ने कहा है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सेहत के निज़ाम, इक्तिसादी मनसूबाबंदी, तालीम, तिजारत और नज़्म व नस्क में डिजिटल इनकलाब आने की तवक्को है। डिजिटल आज़ाद कश्मीर के उन्वान से वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस आलमगीर वबा ने हुकूमत के अदाद शुमार पर मबनी इक़दामात की अहमियत नुमाया की है। आज़ाद कश्मीर के सदर ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में पायदार तरक्याती अहदाफ खुसूसन सेहत, गुर्बत, भूख, तर्ज ज़िंदगी, पानी और निकासी आब और तवानाई के शोबों में अहमियत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कोरोना वायरस के मरीजों की तशखीस में अहम किरदार अदा किया है और हम आज़ाद कश्मीर में 3 डिजिटल टेस्टिंग मराकज़ कायम करने के काबिल हो गए हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है सहाफ़त खौफ और जानिबदारी के बगैर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि कोरोना वायरस चैलेंज में लोगों में आगाही के जरिए मदद करने के सिलसिले में मीडिया का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान मीडिया पर गलत मालूमात का तोड़ मुहैया करता है। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में मीडिया की आज़ादी को शदीद तरीन दबाव का सामना है, जहां सच्चाई और हक़ाइक़ सामने लाने पर सहाफ़ियों को ज़ालिमाना क़वानीन के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। भारतीय हुकूमत मकबूजा इलाके में ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हुए मीडिया की आवाज़ को दबा रही है। इंटरनेट पर पाबंदी के बायस मकबूजा जम्मू कश्मीर का राब्ता बाकी तमाम दुनिया से मुनक़ता है। भारत ने मकबूजा इलाके में अवामी राय को दबाने के लिए सोशल मीडिया की साइट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ादी राय के बुनियादी आइनी और कानूनी हक पर पुख्ता यकीन रखती है। उन्होंने आज आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर अपने ट्वीट पैगामात में आज़ाद और जिम्मेदाराना सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने का पुख्ता अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की आज़ादी एक मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे की बुनियाद और हर इंसान का बुनियादी हक़ है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जिम्मेदाराना ज़राए इब्लाग़ मुआशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कलम की हुर्मत के लिए सहाफ़ियों की बेपनाह कुर्बानियों को सराहा। उधर आज शाम पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सहाफ़ती बरादरी को दरपेश तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है और हुकूमत सहाफ़ी बरादरी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी। वफाकी वज़ीर ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में किरदार अदा करने और माशरे के पिसे हुए तबकात को इमदाद की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की मुहिम की हिमायत करने पर ज़राए इब्लाग़ के किरदार की तारीफ की। हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आप अहम हैं, आपका जितना रोल बनता है पूरे सियासी कल्चर में और इस मुल्क के माशरती कल्चर में, वो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और का बनता है। मैं आपको इस बात का फिर यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपके जो मुतालबात हैं, जो आपके जायज मुतालबात हैं, उनको पूरा करने में हम चाहते हैं कि आपको ईद से पहले खुशखबरियाँ मिलें, अच्छी खबर मिले, एक अच्छा माहौल पैदा हो। मेरी गवर्नमेंट जो भी अच्छे इनिशिएटिव्स लेती है उसको आप भी सपोर्ट करें और अपना उसमें वजन डालेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में आरएसएस नजरिए की हामी बीजेपी की हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की अपनी खुली खिलाफवर्जियों को छुपाने और ज़राए इब्लाग़ और सहाफ़ियों की आवाज़ें दबाने के एजेंडे पर अमल पैरा है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने आज आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर एक पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के बाद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। बयान में कश्मीरियों को हरासा करने और डराने धमकाने की भारतीय मुहिम की मजम्मत करते हुए भारत पर जोर दिया गया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में तमाम मवासलाती पाबंदियां फौरी तौर पर हटाए, कश्मीरी सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमात वापस ले और कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक बहाल करे। तर्जुमान ने मकबूजा कश्मीर की सहाफ़ी बरादरी से इजहार यकजहती किया, जिसे मुसलसल हरासा करने के साथ डराया धमकाया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि कश्मीरी सहाफ़ी भारतीय
काबिज अफवाज के मुजालिम के बावजूद जिन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट, मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात के कानून और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट जैसे काले कवानीन के तहत मुकम्मल आज़ादी हासिल है, अज़्म हिम्मत और पेशा वराना जज्बे से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि ज़राए इब्लाग की निगरानी के आलमी इदारे, इंसानी हकूक़ के भारतीय और बैनुल-अक़वामी ग्रुप और सिविल सोसाइटी की तंजीमों को मकबूजा कश्मीर में ज़राए इब्लाग पर आयद बदतरीन पाबंदियों, कश्मीरी सहाफ़ियों और मकबूजा वादी में उनकी पेशा वराना जिम्मेदारियों की अंजामदही के हवाले से ख़तरनाक माहौल पर शदीद ख़दशात हैं। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के सिलसिले में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख ने मकबूजा कश्मीर के मज़लूम सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिसमें मकबूजा इलाके में भारतीय मजालिम की मजम्मत और कश्मीरी सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती किया गया था। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इज़हार राय की आज़ादी से इनकार आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और आलमी बिरादरी को कश्मीरी सहाफ़ियों की हालत इज़ार का नोटिस लेना चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए हुर्रियत रहनुमा मीर ताहिर मसूद ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफ़ी जाँ बहक और गिरफ्तार हो रहे हैं और उन्हें हिरासा किया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकाम मकबूजा इलाके में अपने मजालिम छुपाने के लिए सहाफ़ियों को निशाना बना रही है। मीर ताहिर मसूद ने कहा कि कश्मीरी सहाफ़ियों को अपनी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए और अज़्म ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ती इदारों समेत पूरी पाकिस्तानी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तरफ से आज जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में काबिज हुकाम सच बोलने पर सहाफ़ियों के खिलाफ काले क़वानीन के तहत मुक़दमात दर्ज कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकाम सहाफ़ियों को हिरासा कर रहे हैं ताकि उन्हें अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम की खबरें शाया करने से रोका जा सके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और हुर्रियत रहनुमा ख्वाजा फिरदौस और फारूक अहमद तौहीदी ने आज आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगामात में आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफ़ती बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद कश्मीर शाख ने मकबूजा कश्मीर में मीडिया की संगीन सूरत हाल की तरफ अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तवज्जो मबज़ूल करवाने के लिए आज इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से जुल्म सितम का सिलसिला दराज करने की मुहिम का नोटिस लें। आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस अमर पर अफसोस जाहिर किया कि भारतीय हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा फैलने के बावजूद अपना तर्स अमल नहीं बदला। हिंदुस्तान उन्हें कोई एहसास नहीं है कि दुनिया किस कर्ब से गुजर रही है, कि कोविड-19 के बाद उनकी ज़हनियत में, उनके रवैयों में तब्दीली आएगी। नहीं आई। आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर का जो सीज है वो जारी है और आप देख रहे हैं कि वहाँ जुल्म जारी है। ये लोगों के घरों में घुसते हैं, उन्हें ज़दोकोब करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये आज कैफियत है हिंदुस्तान की। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तवज्जो इस पर दिलवा चुका हूँ और फिर दिलवा रहा हूँ। सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना वायरस के चैलेंज से निपटने के लिए चीन की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की गई इमदाद को सराहा। उन्होंने इस इमदाद पर चीन के सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्क की मईशत तवील अरसे के लिए लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत समझती है ये जो चैलेंज है ये लंबा है, हो सकता है ये 6 महीने चले, हो सकता है ये साल चले। तो क्या आपका मुल्क, आपकी मईशत इतना लंबे दौरानिये का लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ये आज बहस पूरी दुनिया में हो रही है। तो हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा और अपनी हिकमत अमली उसके मुताबिक टेलर करनी पड़ेगी। मकबूजा कश्मीर में हिंदवाड़ा के इलाके चांजी मुल्ला में मुजाहिदीन के साथ एक झड़प में भारतीय फौज का एक कर्नल, एक मेजर, एक पुलिस अफसर और 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक झड़प के दौरान 2 मुजाहिदीन शहीद हो गए। भारतीय फौजी हुकाम ने भी इन हलाकतों की तस्दीक की है। मारूफ भारतीय मुसन्निफ और दिफाई तजज़ियाकार परवीन स्वाहनी ने भारतीय फौजियों की हलाकत का हवाला देते हुए एक ट्वीट में कहा कि भारतीय हुकाम कश्मीर में अपने फौजियों को ज़ाया कर रहे हैं, हालांकि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो ये जंग जीत नहीं सकते। पोप फ्रांसिस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की दरियाफ्त में बैनुल अक़वामी साइंसी ताउन पर जोर दिया है। उन्होंने आज अपने खिताब में कहा कि कामयाब वैक्सीन पूरी दुनिया को मुहैया की जानी चाहिए। उन्होंने दुनिया भर में ज़रूरी खिदमात फराहम करने वालों का शुक्रिया अदा किया।
ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے خلاف اسلحے پر پابندی میں توسیع کا سخت رد عمل ظاہر کرے گا۔ ایرانی حکومت کے ترجمان نے تہران میں گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کی جانب سے ایران پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اسلحہ پابندی میں توسیع کے لیے دباؤ کی مذمت کی۔ افغانستان کے صوبے بلخ میں افغان سیکیورٹی فورسز کے فضائی حملے میں 14 طالبان ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ مصری فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے حال ہی میں ملک بھر میں 126 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ ایک بیان میں فوج نے کہا کہ دہشت گردوں کو مسلح افواج کے 38 چھاپوں اور خصوصی کارروائیوں کے دوران ہلاک کیا گیا۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان دونوں ملکوں کو تقسیم کرنے والے غیر فوجی علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق شمالی کوریا نے کئی فائر کیے جو وسطی سرحد شیورون میں ایک حفاظتی چوکی پر لگے ہیں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ جی، پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹرز، میچ آفیشلز، سکوررز اور گراؤنڈ سٹاف کی امداد کا فیصلہ کیا ہے۔ قواعد و ضوابط پر پورے اترنے والے افراد کو یک وقتی ادائیگی عید الفطر سے پہلے کر دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق پی سی بی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کرکٹ کی سرگرمیاں معطل ہیں اور اسٹیک ہولڈرز کا خیال رکھنا بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ فرسٹ کلاس کرکٹرز کو 25,000 اور میچ آفیشلز کو 15,000 روپے دیے جائیں گے، جبکہ سکوررز اور گراؤنڈ سٹاف کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ پاکستان روپ سکپنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام آن لائن آل پاکستان روپ سکپنگ چیمپئن شپ کل سے شروع ہوگی۔ پاکستان روپ سکپنگ فیڈریشن کے صدر مقبول ارائن نے بتایا ہے کہ چیمپئن شپ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انگلش فٹ بال کلب لیورپول کے مطابق لیجنڈ کھلاڑی مائیکل جانسن 61 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ برطانوی خبرساں ادارے کے مطابق ریپبلک آف آئرلینڈ اور معروف انگلش فٹ بال کلب لیور کلب کے ساتھ منسلک رہنے والے سابق کھلاڑی 61 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کا شمار اپنے وقت کے لیجنڈ کھلاڑیوں میں ہوتا تھا۔ انگلینڈ کے نامور ہیوی ویٹ باکسر اینتھونی جوشن کے ورلڈ ٹائٹل کے لیے دفاعی فائٹ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دی گئی ہے۔ اینتھونی جوشوا ٹائٹل کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ مقابلے کی نئی تاریخ طے کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، جس کا اعلان نئی تاریخ طے ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ اور اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس مدت جنوری، فروری اور مارچ 2020 کے لیے سیل ٹیکس کی ادائیگی اور فیڈرل ایکسائز ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع کر دی ہے۔ ایف پی آر کی جانب سے اس حوالے سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ٹیکس عرصہ جنوری، فروری اور مارچ 2020 کے لیے سیلز ٹیکس کی ادائیگی کی تاریخ میں 12 مئی اور فیڈرل ایکسائز ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں 15 مئی 2020 تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور نوٹیفکیشن کے ذریعے ایف پی آر نے جولائی 2019 سے لے کر نومبر 2019 تک کے ٹیکس مدت کے لیے انیکشر ایچ جمع کرانے کی تاریخ میں 15 مئی 2020 تک کی توسیع کر دی ہے۔ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا کے پیش نظر بینکوں اور مالیاتی اداروں نے ریلیف پیکج کے تحت 236 ارب روپے کے قرضے کی وصولی مؤخر کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے قرض حاصل کرنے والوں کے لیے جامع ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے تاکہ کورونا کی وبا سے متاثرین کو مالی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کورونا وبا کے خلاف صحت کے شعبے کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ہسپتالوں اور طبی مراکز کو قرضوں کی فراہمی کی مقررہ حد میں 150% اضافہ کر دیا ہے۔ کووڈ-19 ری فائنانس سہولت کے تحت اب ہسپتال اور طبی مرکز 500 ملین روپے تک کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کی شرح سود 3% سالانہ جبکہ مدت 5 سال تک ہوگی۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے جاری مالی سال کی ابتدائی 3 سماہیوں میں 83.644 ارب روپے کا منافع حاصل ہوا ہے۔ یہ بات کمپنی کی طرف سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمع کردہ مالیاتی بیان میں کہی گئی۔ سونے کی قیمت میں 1250 روپے فی تولہ کمی ہوئی۔ آل پاکستان صرافہ اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے حکام نے کہا ہے کہ رواں ہفتے کے آغاز سے سونے کی قیمت میں کمی کا رجحان ہے اور ہفتے کے اختتام تک سونے کی فی تولہ قیمت 1250 روپے کی کمی ہوئی، جس کے نتیجے میں سونے کی فی تولہ قیمت 95,450 روپے تک کم ہو گئی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اداکار فہد مصطفیٰ اور مائرہ خان کی فلم قائد اعظم زندہ باد کی تصاویر وائرل ہو گئی ہیں۔ فہد مصطفیٰ پہلی بار مائرہ خان کے ساتھ بڑی اسکرین پر دکھائی دیں گے۔ دونوں فلم قائد اعظم زندہ باد میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلم کی عکس بندی مکمل کر دی گئی ہے، جبکہ دونوں کی BTS تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں، جنہیں پسند کیا جا رہا ہے۔
अदाकार नौशीन शाह और अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर की नई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन कराची का पहला टीजर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म के हिदायतकार अबू अलीजा हैं, जबकि फिल्म की दीगर कास्ट में अदनान शाह, टीपू अली रिजवी और अहमद बिलाल शामिल हैं। इस फिल्म में रोमांस, कॉमेडी और शानदार म्यूजिक के साथ संजीदा एक्शन देखने को मिलेगा और शायकीन भरपूर फायदा उठा सकेंगे। अदाकार नीलम मुनीर ने फैशन डिजाइनर्स अनोस अब्रार की नई कलेक्शन के लिए फोटोशूट मुकम्मल कर लिया है। फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ रंगों के कपड़े ज़ेब-तन कर रखे हैं। हुकूमत की तरफ से ताजिरों को कारोबार खोलने की इजाज़त की इत्तलात के बाद स्टेज ड्रामे में काम करने वाले अदाकारों और हुनरमंदों में उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। प्रोड्यूसरों ने भी इजाज़त मिलने की सूरत में ईद उल फितर पर स्टेज ड्रामे के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। अदाकार अतीका उड्डू ने ड्रामा सीरियल प्यार के सदके में सलमा हसन के किरदार को पसंदीदा किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि सलमा हसन ने ड्रामा सीरियल प्यार के सदके में सीमा का किरदार बाखूबी निभाया है। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। अमेरिका में की गई एक हालिया तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने और कम खाने के बायस जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है। मुदाफ़ियती निज़ाम की मजबूती से इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से निमटने में मदद मिलती है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस समेत दीगर अमराज उस वक्त जानलेवा साबित होते हैं जब इंसान का मुदाफ़ियती निज़ाम अपने ही अज़ा पर हमलावर हो जाता है, क्योंकि मुदाफ़ियती निज़ाम जिस्मानी अज़ा के खुलियों का जिनियाती फिंगरप्रिंट नहीं पढ़ पाता और दुश्मन समझकर खुलियों को तबाह करना शुरू कर देता है। अमरीकी माहिरीन की तहकीक के मुताबिक खास वक्त के लिए कम खाना मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया की टीम के सरबराह प्रोफेसर वाल्टर लोंगो की क़यादत में तहकीक की गई। वादे है कि वाल्टर लोंगो को टाइम मैगजीन ने सेहत के शोबे की 50 नुमाया शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल किया था। जापान में एक बड़े एक्वेरियम की इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि उनके मछली घर में रखे जानवर और बिलखुसूस एल से वीडियो चैट करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये हसास जानदार इंसानों को भूलते जा रहे हैं। टोक्यो में वाक़ समीडा एक्वेरियम में गार्डन एल नामी खूबसूरत समंदरी जानवर मौजूद हैं जो रेत से सर निकालते हैं तो सामने इंसानों को पाते हैं, लेकिन अब मछली घर लोगों से खाली हैं और वो धीरे धीरे इंसानों को भूलती जा रही हैं। ये एल मोटी घास की तरह दिखाई देती हैं और इसी मुनासबत से उन्हें गार्डन एल कहा जाता है। लेकिन अब ये हाल है कि एल इंतजामिया को देखते ही अपना सर मिट्टी में छुपा लेती हैं। और अब पेश है मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में खातिरखा हद तक कमी। अगले 2 या 3 दिनों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मजीद बारिशें होंगी। अगले 2 या 3 दिनों के दौरान बारिशों का मरकज पंजाब के बालाई इलाकों यानी रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के इलाके होंगे। गन्नम की कटाई के इलाकों में यानी सुबह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी अगले 2 या 3 दिनों के दौरान वक्फे से बारिशें होने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन शुमाली इलाका जात और कश्मीर की वादियों में भी अगले 2 या 3 दिनों के दौरान मज़ीद बारिश की तवक्को है। इस्लामाबाद में दिन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 30, फैसलाबाद में 32, मुल्तान में 33, सक्खर में 36, कराची में 36, क्वेटा में 29, पिशावर में दिन का टेम्परेचर 28, मुजफ्फराबाद में 24, मरी में 16 और श्रीनगर में आज दिन का टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से 23 अफराद जाँ बहक हुए और 989 मरीजों में वायरस की तशखीस हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिससे हलाक शुदगान की तादाद 2,45,000 से ज़ायद हो गई है। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने यकीन दिलाया है कि लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक तमाम फैसले रवा माह की 9 तारीख के बाद चारों सूबों के इत्तेफाक राय से किए जाएंगे। आज आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर इत्तलात ने अपने पैगाम में कहा है कि तहरीफ के इंसाफ की हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क गजनफर अजीज, मुदीर फॉरेन डेस्क हैदर अब्बास, मुदीर खेल और तजारती खबरें हैदर अब्बास,
मुदीर साइंस और फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन एडिटर इजाज हुसैन, मुदीर आला अब्दुल रऊफ, निगरान आला अब्दुल हादी मयार। पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk। जबकि आप हमारे ऑफिशियल पेज पर हमारे इस खबरनामे की वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ खबरनामे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।